कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी। चैप्टर 56। ओ आई एम स्कैर्ड 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 स्कैर्ड। कहते हुए वह लाइट का स्विच ऑन कर देती है। एक गहरी सांस लेकर पीछे देखती है। वहां पर उसे कुछ नजर तो नहीं आता है। वह अपने सामान को सोफे पर रखकर किचन एरिया की तरफ चली जाती है। अपने लिए ठंडा पानी ग्लास में डालकर फिर से आकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और ठंडा पानी पीने लगती है। पीने के बाद मुझे खुद को रिलैक्स महसूस करती है, तो अपने हाथों में पकड़ी बैग को लिए रूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह रूम के दरवाजे पर आती है, तो वह दरवाजा उसे खुला मिलता है और ज्यादा ध्यान न देकर अंदर जैसे ही जाकर लाइट ऑन करती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। राहत के हाथों में पकड़ा हुआ उसका बैग जमीन पर गिर जाता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहत के इस सवाल से बेड पर बैठा वश अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखकर, कैंडी व्हाट टाइम व्हाट। राहत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वश उसे वक्त क्यों पूछ रहा है। टाइम कैंडी। वश अपनी ठंडी आवाज में राहत की नीली आंखों में हद से ज्यादा ठंडा बंद लिए देखते हुए, रात के 11 बजे कहते राहत अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि वश ऐसे देखने से राहत को बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे एक बेचैनी होने लगी थी। वह अपनी नजरों से मिला नहीं पा रही थी। ओ माय कैंडी, लगता है तुम्हें फ्रीडम दे दी, इसका मतलब तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगी हूँ। दैट्स नॉट फेयर डॉट डॉट मम। कहते हुए वश अपनी गर्दन को टेढ़ी करके राहत के तरफ बढ़ने लगता है, जिससे राहत के कदम पीछे के वह होने लगते हैं। वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में, तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? मैं जैसी हूँ वैसी जी सकती हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ ओ कैंडी, यू आर सच इनोसेंट। शायद तुम भूल गई हो हमारे बीच क्या हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें एक शर्त रखी थी और तुमने मान भी ली थी। तो उसके अकॉर्डिंग यू री ऑल माइंड डॉट द हेयर डॉट द लिप्स द सोल डॉट द बॉडी, इट इज ऑल माइंड, सो आई डोंट थिंक। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि तुम्हारे इस बॉडी पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है, माय कैंडी। कहते हुए वश राहत के बेहद नजदीक जहां जाता है, और वही राहत वश की बातें डरा रही थी, जहां पर उसे साफ साफ अपने लिए जुनून, पागलपन और हद से ज्यादा गुजर जाने वाली जिद साफ साफ देख रही थी। उसकी बात तो उसकी आंखों में पहली बार राहत की दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रही थी कि राहत को लग रहा था कि अब वह मरने वाली है। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सामने वाला शख्स किस हद तक पागल है उसके लिए। अब राहत समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ही क्यों, आखिर वो उस पागल के कैद में आ गई। क्या भगवान है उसके साथ कोई खेल खेला है? तुम वह भूल जाओ, सिर्फ एक अजीब सी शर्त थी जिसके कोई मायने नहीं थे, और वैसे भी हमने सिर्फ गलती किया था। इसका मतलब यह नहीं कि वो गलती की वजह से पूरी जिंदगी हम लोग ऐसे ही उसके हिसाब से चलते रहेंगे। वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत अलग है तुमसे, और मुझे मेरी जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ना कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनना है। कहते कहते हो अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है, क्योंकि वह साफ साफ अपने गर्दन पर वश की हैवी ब्रेथ फील कर सकती थी, जिससे उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वश की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हैं। राहत को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने अभी तक अपनी गर्दन को टेढ़ी करके वश को नहीं देखा था, या यूं कहें उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखें वश की तरफ ले जाए। कैंडी, सुना है तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में काम करते हैं और तुम्हारी मॉम हाउसवाइफ है। तो सोचो, अगर तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल में कुछ हो जाए और उनकी जान चली जाए, या तुम्हारे घर में कोई आए और तुम्हारी मॉम। कहते हुए वश मुस्कुराकर राहत की गर्दन से अपने चेहरे को पीछे ले जाता है। वो सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बड़े आराम के साथ एक क्रीपी स्माइल लिए राहत को देखने लगता है। वही वश की बात सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान और परेशान दोनों ही हो जाती है। वह हकला कर, तुम मेरे फैमिली के बारे में कैसे जानते हो, और तुम आखिर उनके साथ पर में क्या वाले हो? मिस्टर वश, डोंट यू डरे, अदरवाइज आई विल किल यू। डोंट टच माई फैमिली बिकॉज दैट इज माई लाइफ।
कहते हुए वह गुस्से वश को देखने लगती है क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने मम्मा डैडी के ऊपर अगर कोई बात आए तो वह बिल्कुल भी सह नहीं सकती। वही वश इसी का ही फायदा उठा रहा था। वह राहत की आंखों में गुस्सा देख रहा था जो उसे बहुत ही मजा दे रहा था। राहत की नीली आंखें उसे हमेशा ही उसे अलग से एहसास देता था जो बिल्कुल भी प्यारा तो नहीं है। उन आंखों में उसे अपनी डर कम गुस्सा ज्यादा दिखता था। राहत चाहे उसके सामने डरी हुई खड़ी हो, पर उसकी नीली आंखों में कभी उसे डर नहीं देखा। जब भी नीली आंखें देखता था तब उस डर के पीछे उसे गुस्सा नजर आता था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर किसी की आंखों में खुद के लिए डर और मौत की भीख मांगना देखना चाहता था, पर राहत की बात ही कुछ अलग थी। और आई एम स्कैर्ड, 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 स्कैर्ड कहते कहते हैं वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे रूम में क्रीपी साउंड कर रही थी जो किसी की भी रूह को उसके जिस्म से अलग कर दे। और यही हाल हमारे राहत का भी था। डर तो लग रहा था, पर उससे ज्यादा उसे नफरत और गुस्सा भी आ रहा था वश पर। राहत सामने वश को देखती है जिसके चेहरे पर उसे पागलपन और खुद के लिए जुनूनियत साफ साफ दिख रहे थे, जिसे देखकर राहत एक गहरी सांस लेकर, आखिर मैंने तुम्हारा बिगड़ ही क्या है जो तुम ये सब कर रहे हो? ऊपर से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी तुम मेरी जिंदगी में ऐसे आ रहे हो जिसे कोई बुलेट ट्रेन बिना स्टॉप किया मेरी जिंदगी में घुस जा रही है, जिसे ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है ना ही कुछ और। कैंडी, हम एक ही सवाल पूछ पूछ कर थक नहीं जाती हो? अभी कितनी बार कहूँ मैं तुम्हारा कौन हूँ? लगता है तुम्हें ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। कहते हुए अपने मोबाइल को ऑन करके मुस्कुराते हुए राहत के सामने कर देता है। राहत को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, पर वश उसे हाथों से मोबाइल लेने का इशारा कर देता है। तुरंत उसका मोबाइल अपने कांपते हुए हाथों से लेती है। जब वह मोबाइल स्क्रीन को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह अपने थरथराते होठों के साथ अप्पा के साथ तुम क्या कर रहे हो? देखो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वश राहत के हाथ को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाकर उस मोबाइल को उसके हाथों से लेकर सोफे पर फेंक कर उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे उन्हें पूछते हुए, डोंट वरी कैंडी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि तुम्हारे अप्पा कौन इस बेरहम दुनिया से इतनी जल्दी आजाद कर दूं। उन्हें मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम मेरी बात एक गुड कैंडी की तरह मानती रहोगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। कहते कहते वश राहत बालों को अपनी उंगलियों से गोल गोल घुमाने लगता है। वही राहत अपनी आंखें बंद की जय एक गहरी सांस लेती है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि रघुवीर किसी के साथ बात कर रहा था हॉस्पिटल में, और उसी के सामने एक शख्स बैठा अपने हाथों में पिस्तौल लिए रघुवीर की तरफ पॉइंट किए हुए था, जहां पर उस शख्स का चेहरा नहीं पर उसके पूरे काले कपड़े दिख रहे थे। और सामने रघुवीर जो एक साइड खड़ा होकर कोई उनका वीडियो निकाल रहा था, जिसे देखकर राहत के तो होश ही उड़ चुके थे। वही वश अपनी ठंडी आवाज में, कैंडी तुम कितनी बुरी हो, खुद तो डिनर करके आ गई, पर मेरा मेरा क्या, मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं खाया है। जाओ मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, तब तक मैं खुद को फ्रेश करके आता हूँ, बहुत थक चुका हूँ मैं। कहते हुए वश राहत के बालों को सहलाने हुए उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर वहां से उसे सोफे पर बैठाकर खुद के वॉशरूम में चला जाता है। वही वश के जाने के बाद राहत अपने कैप्टे हाथों को देखते हैं, फिर उन हाथों की मुठ्ठियां बनाकर एक गहरी सांस लेकर, हक इट, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? आखिर यह साइको मेरे पीछे इतना पागल क्यों है? चाहिए क्या उससे? आखिर में सब कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है मेरे साथ यह सब करने की? पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो अजीब है। पर क्या भगवान जी आपको आपकी राहत से प्यार नहीं है क्या, जो इस साइको को अपने अपनी राहत की कुंडली में डाल दिया है? अब बहुत बुरे कहते हुए हैं छोटे बच्चों की तरह बनाते हुए किचन की ओर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वह खाना नहीं बनाएगी तो हो ना हो वश उसे अपना खाना जरूर बनाएगी, इसीलिए बेहतर यही है कि वह उसके लिए कुछ खाना बनाए। वही वश जब आप रूम से बाहर आता है तो अपने मोबाइल को वाइब्रेट होते हुए देखता है। एक गहरी सांस लेकर वैसे ही अपने कमर पर टॉवल बांध है, अपने हाथों में मोबाइल और दूसरे हाथों में सिगरेट लिए बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर वो सिगरेट को अपने होठों के बीच रखकर उसे जलाते हुए कॉल को अटेंड करता है। सामने से भस्मा अपनी शांत आवाज में, बॉस काम हो चुका है, माहेश्वरी विला के सामने तेजपाल को उसका गिफ्ट मिल चुका है, अभी तुम इतना मिलते हैं आज का एपिसोड में। वैसे क्या लगता है आखिर वश राहत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है?
बाकी और कोई कमेंट करता तो नहीं है, जो कमेंट करते हैं उन्हें तो थैंक यू कहती हूँ और बाकी इतना लिखती हूँ यार, तो कमेंट वगैरह करते रहो। CH57 मैं 5 साल तक जेल में रहा हूँ, वह भी अपनी स्टेप मदर के मर्डर केस में। डॉट उद्धरण चिन्ह। फिर उन हाथों की मुठिया बनाकर एक गहरी सांस लेकर, हक इट, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? आखिर यह साइको मेरे पीछे इतना पागल क्यों है? चाहिए क्या उससे? आखिर में सब कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है मेरे साथ यह सब करने की? पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो अजीब है? पर क्या भगवान जी आपको आपकी राहत से प्यार नहीं है क्या? जो इस साइको को अपने अपनी राहत की कुंडली में डाल दिया है, अब बहुत बुरे कहते हुए हैं छोटे बच्चों की तरह बनाते हुए किचन की ओर चली जाती है। क्योंकि उसे पता था अगर वह खाना नहीं बनाएगी तो हो ना हो वश उसे अपना खाना जरूर बनाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि वह उसके लिए कुछ खाना बनाए। वही वश जब आप रूम से बाहर आता है तो अपने मोबाइल को वाइब्रेट होते हुए देखता है। एक गहरी सांस लेकर वैसे ही अपने कमर पर टॉवल बांध है, अपने हाथों में मोबाइल और दूसरे हाथों में सिगरेट लिए बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर वो सिगरेट को अपने होठों के बीच रखकर उसे जलाते हुए कॉल को अटेंड करता है। सामने से भस्मा अपनी शांत आवाज में, बॉस काम हो चुका है, माहेश्वरी विला के सामने तेजपाल को उसका गिफ्ट मिल चुका है। वश सिगरेट के धुएं को बाहर निकालते हुए अपने ठंडी आवाज में, जो कदम मेरी कैंडी को दर्द देने के लिए उठे उनके साथ क्या करना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। वश की ठंडी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो भस्मा भी डर से कांप जाता है। वो गहरी सांस लेकर अपने शांत आवाज में, बॉस मीडिया में बात तो फैल चुकी है, पर इससे स्वयं महेश्वरी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसके लिए कुछ करना है। वश अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट लिए, कोई जरूरत नहीं है। बेटे को भी समझना चाहिए कि अगर बाप गलत हो और बाप की गलती खुद के पीछे छुपा रहा हो तो इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी उसने अगर कुछ अच्छे काम कर लिए तो इतनी जल्दी दुनिया से चला नहीं जाएगा। कहते हो वश कॉल कट कर देता है और राहत के कबर्ड की ओर चला जाता है। वो राहत के कबर्ड के दूसरी साइड का बना हुआ था, जो लॉक था, जिसे राहत ने अब तक खुला नहीं था। उसे वश अपने एक की से खोल देता है। जैसे जी वो कबर्ड खोलता है तो वो पर उसके कपड़े नजर आता है, जैसे कि वो वहां पर पहले से ही रखे गए हो और वश को पता है कि उसे इसकी जरूरत पड़ने वाले हैं। वो उनमें से सेट को निकालकर पहनने लगता है, फिर एक गहरी सांस लेकर उनके बाहर निकल जाता है। जब बाहर आता है तो उसे खाना जलने की स्मेल आने लगती है, जिसे स्मेल करके वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाले किचन की तरफ चला जाता है, जहां पर रहता हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। एक तो वह लेट आई थी, ऊपर से वो बहुत थकी हुई थी और खाना बनाना जो उसे हो नहीं रहा था। राहत जब ये देखती है कि खाना चल रहा है तो वह गैस बंद करके जैसे ही अपना हाथ पीछे लेने वाली थी, उसका हाथ कुकर के ढक्कन पर लग जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। तभी वो महसूस करती है कि कोई उसके हाथों को पकड़ रहा था। वो अपनी नज़र ऊपर की ओर देखती है, जहां पर वश उसके हाथों को देखकर जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचकर बिना देर किए उसे सोफे पर बैठाकर खुद रूम की तरफ चला जाता है और यहाँ राहत दर्द से चीखने लगती है। तभी वो देखती है कि वॉशरूम से बाहर आ रहा था। उसके हाथ में इस समय कुल की ट्यूब थी, जिसे देखकर हाथ को एक पल के लिए हैरानी हो जाती है। तभी वश उस कोलगेट ट्यूब का ढक्कन खोलकर उसे राहत के हाथों पर अप्लाई करने लगता है, जिससे राहत के मुंह से दर्द भरी आह निकलती है, पर उसे थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है। अपनी आंखें बंद करके अपनी दर्द भरी आवाज में, हाँ हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज धीरे से, बहुत दर्द हो रहा है। राहत की दर्द भरी आवाज सुनकर वश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ राहत के हाथों पर ट्यूब अप्लाई करते करते बीच में अपने होठों से ठंडी फूंक मारने की कोशिश करता है, जिससे राहत को थोड़ी राहत मिले लगती है। वो अपनी हैरानी भरी आंखों से वश को देखने लगती है, जो उसके हाथों को प्यार से सहला रहा था, जिससे उसे और भी हैरानी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सच में वही शख्स है जो कुछ देर पहले उससे धमकी दे रहा था। साथ ही साथ उसकी आंखों में उसे अपने लिए पागलपन नजर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने पहला बैठा शख्स क्या है। राहत दर्द भरे चेहरे के साथ वश को देखते हुए अपने मन में, आखिर हो क्या तुम साइको? आखिर क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम सच में ऐसे हो या कुछ और है। जब तुम्हारे बॉडी के वह निशान याद करती हूँ तो दर्द महसूस हो जाता है, पर तुम्हारी बातें और तुम्हारा पागलपन देखती हूँ तो नफरत होने लगती है। पर तुम्हारा ऐसा क्या करना, इसका मतलब क्या है?
कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं तुम्हें। आखिर तुम एक पहेली बनती जा रही हूँ मेरे लिए। राहत अपने मन में यही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में वश की आवाज सुनाई देती है। मैं वो पहेली हूँ जिसे सुलझाना तुम्हारी बस की बात नहीं है कैंडी। मुझे सुझाने के लिए तुम्हें खुद पहले दर्द में जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें दर्द में बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि मुझे पर ध्यान देने से अच्छा है तुम ये सोचो कि मुझे एक्सेप्ट कैसे करोगी। आखिर पूरी जिंदगी हम दोनों को एक साथ ही रहना है। कहते हुए वह राहत के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जिसके चेहरे पर उसे दर्द साफ साफ दिख रहा था। उसे देखकर कुछ सोचते हुए वह उसके नजदीक जाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करती है, पर वह उसे खुद से दूर नहीं करती, वो बस अपने एक हाथ की मुट्ठी बना देती है। वह ना तो उसे अपने से दूर कर रही थी ना ही उसका साथ दे रही थी, और यह बात वश बखूबी नोटिस कर रहा था। वश राहत के सॉफ्ट और डेलिकेट लिप्स को हल्का हल्का अपने होठों से सहला रहा था। जब रहता अपना मुंह नहीं खोलता है, तो वश राहत के सीने पर अपना हाथ रख देता है, जिससे ना चाहते हुए भी राहत को मुंह खोलना पड़ता है। राहत के मुंह खोलने पर वश बिना देर किए उसके मुंह के अंदर अपनी टंग ले जाता है। उस राहत के मुंह से वनीला आइसक्रीम की टेस्ट आने लगती है। करीब 10 सेकंड के बाद वश राहत को छोड़ देता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। वह से जैसे ही छोड़ता है, तो राहत उसके सीने पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए, आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही अपने पास रखोगे? मुझे नहीं जानना है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो, कुछ भी नहीं। बस मुझे इतना बताओ कि आखिर में ही क्यों? कॉज यू आर ब्लू आइज कैंडी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, आई हेट ब्लू आइज। कहते हुए वश एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और राहत को सोफे पर बैठाकर खुद किचन की ओर चला जाता है। वही वश एक प्रोफेशनली शेफ की तरह किचन में खाना बनाने लग जाता है। वो गौर से वश को देखने लगती है, जो हर एक चीज को बारीकी से कर रहा था। वह खाना ऐसा बना रहा था जैसे उसे बहुत एक्सपीरियंस हो। ये देख कर रहा था और भी हैरानी हो जाती है। जो चीज उसे नहीं आती है, वह चीज वश आराम के साथ कर रहा था। राहत अपने हाथ को देखती है, जहां पर वश ने कॉलगेट टूथ को अच्छी तरह से अप्लाई किया था। वो कुछ सोचकर वश की तरफ बढ़ जाती है। राहत किचन में आकर एक जगह खड़ी हो जाती है और गौर से वश को देखने लग जाती है। उसके मन में कुछ सवाल चल रहे थे, जो वह उससे पूछना चाहती थी। वश बिना राहत की तरफ देखकर सब्जियों को काटते हुए, डोंट वरी कैंडी, योर पेरेंट्स आर सेफ। वश की इस बात पर राहत जल्दी से, आई नो तुमने कुछ नहीं करोगे, तुम इतने भी पागल नहीं हो। वश खुद के लिए पागल सुनकर अपनी आंखें छोटी करके, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर मुझे सवाल क्यों नजर आ रहे हैं? वश की बात पर रहता अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हें कुछ पूछना है? वश मुस्कुराते हुए, मेरी आंखें हमेशा ही तुम पर रहेगी कैंडी। वश की बात पर राहत एक गहरी सांस लेकर, फाइन, वैसे मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। हम टेल मी। कहते हुए वो कुकर को गैस पर रख देता है। राहत एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके, तुम्हारी बॉडी पर जो निशान है, वह किस चीज के? मतलब इतने सारे, क्या कुछ हुआ था तुम्हारे पास्ट में? वश जो एक कॉटन के कपड़े से अपने हाथ पहुंच रहा था, वह जैसे ही राहत का सवाल सुनता है, उसकी तरफ देखने लगता है। इस समय के हाथ रुक चुके थे, उन हाथों की मुठियां बन चुकी थी। वह ठंडी आंखों से राहत को देखता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर दी थी। वश अपनी ठंडी आंखों से राहत की तरफ बढ़ते हुए उसकी गर्दन पर अपना सर रखकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, क्या बात है कैंडी? एक तो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, और दूसरी तरफ मेरा पास जानने के लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हूँ? डू यू लाइक मी? मम। वश की इस बात पर आहार अपनी आंखें छोटी करके, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। मैं तो इसके लिए पूछ रही हूँ क्योंकि वह निशान बहुत ही अजीब है। मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गई कि तुम्हारे बॉडी पर वह निशान कैसे हैं। मैं 5 साल तक जेल में रहा हूँ, वह भी अपनी स्टेप मदर के मर्डर केस में। वश की बात सुनकर क्या करेगी राहत? क्या सच में वश में ये सब किया है? बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा, और धीरे धीरे वश के कल को भी सबके सामने आना होगा। उससे पहले ये देखना है कि राहत का क्या रिएक्शन होता है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। CH58। मैं कोई भी मैरिज एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगी। वश जो एक कॉटन के कपड़े से अपने हाथ पहुंच रहा था, वह जैसे ही राहत का सवाल सुनता है, उसकी तरफ देखने लगता है। इस समय के हाथ रुक चुके थे,
उन हाथों की मुठ्ठियां बन चुकी थी। वह ठंडी आंखों से राहत को देखता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर दी थी। वश अपनी ठंडी आंखों से राहत की तरफ बढ़ते हुए उसकी गर्दन पर अपना सर रखकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, क्या बात है कैंडी, एक तो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, और दूसरी तरफ मेरा पास जानने के लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हूँ? डू यू लाइक मी? मम, वश की इस बात पर आहार अपनी आंखें छोटी करके, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। मैं तो इसके लिए पूछ रही हूँ क्योंकि वह निशान बहुत ही अजीब है। तुम मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गई कि तुम्हारे बॉडी पर वह निशान कैसे हैं। मैं 5 साल तक जेल में रहा हूँ, वह भी अपनी स्टेप मदर के मर्डर केस में। कहते हुए वश राहत की नीली आंखों में देखने लगता है, जहां पर उसे हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। राहत हैरानी से अपनी लड़खड़ा की आवाज में, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मा के मर्डर के केस में? पर कैसे? क्या सच में तुम अपनी मम्मा का मर्डर कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वश राहत की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, यस इट इज रियल कैंडी, मैं पूरे 5 साल जेल में रहा हूँ। तो तुम ही सोचो कि मुझे कैसे निशान मिलने चाहिए वहां पर। उसके बाद भी मैं जब जेल से छूटा, तो मेरी फैमिली में से किसी ने भी मुझे पलट कर देखा नहीं, और न ही मैंने कभी उन पर ध्यान दिया। वश की बात सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, ये कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता, तुम तुम्हारे मम्मा की जान बिल्कुल भी नहीं ले सकते। राहत के मासूम भरी बात सुनकर वश जोरा जोर से हंसते हुए, शायद से जहां तुम्हें पहली शख्स हो जो मुझ पर भरोसा कर रही है। नहीं तो हर किसी को पता था कि वश महेश्वरी जिस पल 5 सालों से मर्डर का केस था, वह मर चुका है। अब वो इस दुनिया में रहता ही नहीं है, अब सिर्फ इस दुनिया में वश रहता है। कहते हुए उसके बालों को सहलाते हुए गैस बंद करके वहां से सारे खाने को डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगता है। वही रहता सिर्फ एक स्टैचू को तरह एक ही जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। वश की बात तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर वश ने अपने पास्ट में कैसे दर्द सहा होंगे, किस किस सिचुएशन से वह गुजरा होगा, जो वह ऐसा बन गया है। उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया, उसकी फैमिली में उस पर भरोसा नहीं किया। उसकी माँ इस दुनिया में चली गई और उस माँ की मौत की जिम्मेदार वश को ठहराया गया। कितने साल का होगा तब, यही सोच सोच कर राहत परेशान हो रही थी, पर राहत को कहाँ सच्चाई पता थी। रावत कुछ सोचकर वश के पीछे पीछे चली जाती है, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। राहत चुपचाप एक चेयर पर आकर बैठ जाती है। वही वश राहत के साइड वाले चार पर आकर बैठ जाता है। वह बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है। उसने एक बाउल राहत के सामने किया था, उसमें उसने कुछ स्नैक बनाए हुए थे, जो को राहत के सामने कर देता है। राहत भी बिना कुछ बोले उसे खाने लगती है। वही वश खाते हुए राहत को देखने लगता है, जो किसी गहरी सोच में दिख रही थी। ये देखकर वश अपनी आंखें छोटी कर लेता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था राहत पर, क्योंकि वह उसके सामने होते हुए भी वह किसी और ही ख्यालों में खोई हुई है। ये कहाँ उसे बर्दाश्त होने वाला था। वह जोर से टेबल पर हाथ मार देता है, जिससे राहत अपने सेंस में आ जाती है और हड़बड़ाकर वश की तरफ देखने लगती है। जैसे ही वह वश की ठंडी आंखें देखती है, तो एक पल के लिए तो उसकी सांस ही रुक जाती है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। राहत जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकाल कर, क्या क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यस अटेंशन, वो भी तुम्हारा कैंडी डॉट डॉट, जो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, और कहीं और ही चली गई हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या सोच रही हो जो मेरी कैंडी मेरे होने के बावजूद भी मुझे इग्नोर कर रही है? डॉट डॉट टेल मी। कहते हुए वश राहत का हाथ पकड़ लेता है, जिससे राहत का अपने लगती है। वह अपने थरथराते होठों के साथ, वो मैं कल फ्रेशर पार्टी के बारे में सोच रहे थे, इसी वजह से मेरा ध्यान ही नहीं रहा। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, हम फ्रेशर पार्टी तो कल मेरी कैंडी मेरे साथ मेरी पार्टनर बनकर जाएगी, तो उसके लिए मुझे तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। अभी तक तो मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है, जिससे मैं अपनी कैंडी के साथ परफेक्ट देखूं। आखिर मेरी कैंडी इतनी खूबसूरत जो है। कहते हुए भूरा हाथ का हाथ कस के पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। वही वश की बात सुनकर राहत चेहरा पीला पड़ जाता है। राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मन में, क्या कहा, इस साइको ने मेरा पार्टनर बनेगा? पागल हो गई हो क्या? मैं पहले ही कॉलेज की लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। अगर वह पागल लड़कियां मेरे पीछे पड़ गई तो? नहीं नहीं राहत, तुझे 3 साल इस कॉलेज में निकालने हैं, और ऊपर से साइको तो मुझे एक ही दिन में इस कॉलेज से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा है। क्या करूं, क्या करूं? राहत कुछ
कुछ भी करके मैं इस साइको के साथ तो पार्टनर बिल्कुल नहीं बनूंगी। मेरे इतने भी अच्छे दिन नहीं आए हैं कि मैं कॉलेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। सोचते हुए राहत अजीबोगरीब चेहरे बनाने लगते हैं। वहीं उसके चेहरे की परेशानी साफ साफ वश देख सकता था। वह उसके हाथों को ऊपर क्यों और करके उसके होठों को चूमते हुए बड़े प्यार से, कैंडी मुझे पता है तुम बहुत खुश हो रही हो। हम दोनों कल पक्का एक साथ चले जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी रखा है जो तुम्हें पसंद आने वाला है। ये सुनकर तो राहत के होश उड़ जाते हैं। सरप्राइज, और वह भी वश के मुंह से सुनकर तो राहत को ऐसा लग रहा था कि वह जाकर कहीं जान देते, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि सामने वाले बैठा हुआ शख्स उसे सरप्राइज की जगह एक बड़ा सा धमाका ही देगा जो उसे कहां से कहां उड़ा ले जाएगा, यह उसे खुद भी नहीं पता था। राहत कुछ सोचते हुए चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर एक मासूम सा चेहरा बनाकर वश के हाथों पर अपना हाथ रखकर बड़ी प्यार भरी आवाज मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे पार्लर भी जाना है और यहाँ से मैं 4 बजे निकलूंगा। फिर 7 बजे कॉलेज चली जाऊंगी, वह भी अपने दोस्त के साथ। तो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो ना कि तुम फ्रेशर पार्टी में आ जाओ। वहां पर हम दोनों मिल जाएंगे। वैसे भी फ्रेशर पार्टी बहुत बड़ी होती है और वहां पर अगर मैं ऐसी जाऊंगी तो कैसे देखेगी। तो कहते कहते राहत बड़ा मासूम सा चेहरा बनाने लगती है। वही वश राहत की नीली आंखें गौर से देखने लगता है। वह कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, मेरी एक शर्त है। शर्त? अब कौन सी शर्त है तुम्हारी? कहते हुए राहत रोने वाली शक्ल बनाने लगती है, क्योंकि वह जानती थी इसके शर्त कोई सही तो होगी नहीं और वह फिर से फंस जाएगी वश के बैड गेम में। वश राहत के रोने से शक्ल बनाकर उसके हाथों को कस के पकड़कर उसकी नीली आंखों में देखते हुए, अगर तुम कॉलेज अकेले जाना चाहती है तुम जा सकती हूँ, पर उससे पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पेपर? वह क्यों और किस लिए? तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें चाहिए? देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो सच कह रही हूँ, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। कहते हुए राहत रोने लगती है। वही राहत को कौन समझाए, उसके सामने बैठा हुआ शख्स भी बिलियन का बाप है। कोल्ड स्वेट स्माइल, तो वह कहाँ उसकी प्रॉपर्टी लेगा, बल्कि वह उसे इतना पैसा दे सकता है कि राहत सोच भी नहीं सकती। पर हमारे राहत भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, उसे कहा उसके पैसों में इंटरेस्ट है। टेयर्स ऑफ जॉय वश राहत की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। फिर कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसे जाते हुए देखकर राह कुछ भी समझ नहीं आती है। वह खुद से ही बातें करने लग जाती है, तो भी उसके सामने वश कुछ पेपर आगे कर देता है, जिससे देखकर राहत पहले तो एक कंफ्यूजिंग लुक वश को देती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था और आराम के साथ अपना खाना कंप्लीट करके रात को देख रहा है। वही राहत उसके ऐसे देखने से गहरी सांस लेती है और वश ने जो उसके सामने फाइल आगे की थी उसे खोलकर वोट पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह फाइल पढ़ती हैं, वैसे वैसे उसके चेहरे के हाव भाव अलग अलग हो जाते हैं। कभी रोनसी से शक्ल बनाती है, तो कभी हैरान हो जाती हैं, कभी तो उसका मुंह खुल जाता है। वो ऐसे ही अजीबोगरीब चेहरे बनाने के बाद राहत अपनी जगह से पहले तो खड़ी हो जाती है। उस फाइल को बंद करके जोर से डाइनिंग टेबल पर मार देती है। सच में साइको हो, क्या दिमाग है कि नहीं तुम्हें? तुम कैसे इन पेपर्स को मेरे सामने कर सकते हो? मैं किस एंगल से मैं ये सब करते हुए नजर आ रही हूँ? मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वह भी किस बेस पर? ना मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ना तुम मुझे अच्छे से जानते हो। वैसे भी हमें मिली बहुत दिन भी नहीं हुए अच्छे से, और तुम तो शादी तक आ गए। मैं एसी अनलेस एंड थर्ड क्लास कॉन्ट्रैक्ट को मानती भी नहीं हूँ, और बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर हो जाओ। मैं कोई भी मैरिज एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगी। कहते हुए राहत गुस्से वश को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर उसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं नजर आते हैं, जिसे देख कर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। आखिर क्यों करना चाहता है वश राहत के साथ शादी? क्या सच में राहत इन पेपर पर साइन इन करेगी या कुछ और? अब देखना यह है कि आखिर वश के दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, अभी के लिए तो इतना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी ही आएगा और ऐसे ही साथ देते रहना। CH59 योर लिप्स एंड टंग ओनली बिलोंग टू मी। सच में साइको हो, क्या दिमाग है कि नहीं तुम्हें? तुम कैसे इन पेपर्स को मेरे सामने कर सकते हो? मैं किस एंगल से मैं ये सब करते हुए नजर आ रही हूँ? मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वह भी किस बेस पर? ना मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ना तुम मुझे अच्छे से जानते हो।
वैसे भी हमें मिली बहुत दिन भी नहीं हुए अच्छे से, और तुम तो शादी तक आ गए। मैं एसी अनलेस एंड थर्ड क्लास कॉन्ट्रैक्ट को मानती भी नहीं हूँ, और बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर हो जाओ। मैं कोई भी मैरिज अग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगी। कहते हुए राहत गुस्से वश को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर उसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं नजर आते हैं, जिसे देख कर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वही वश एक नज़र सामने पड़ी हुई फाइल को देखता है, फिर वैसे ही अपने दोनों हाथ फोल्ड किए बिना किस एक्सप्रेशन के साथ, कैंडी तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि मैं हमारे रिश्ते को कोई नाम दे रहा हूँ, पब्लिकली तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो तुम्हें ऐसे ही अपने साथ रखता, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गंदी नज़र से देखें। मैं हमारे बीच एक रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ, जो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद हो और मेरे लिए भी। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश की ऐसी बेहुदा बात सुनकर राहत को पहले तो कुछ नहीं समझ में आता है। जैसे ही उसे उसकी बातों का मतलब समझ में आता है तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए, मिस्टर वश तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दूसरी लड़कियों से कंपेयर करने की? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, जो तुम्हें ऐसा सोच रहे हो? मुझे ना ही तुमने कोई इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारे पैसे में, ना ही किसी में। मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकती हूँ, तो बेहतर यही होगा कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, और मेरे नजरों के सामने मत आओ। मुझे तुम जैसे इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी है। कहते हुए राह जाने ही वाली थी, उससे पहले ही वश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। राहत पहले तो गुस्से में वश को घूरने लगती है, पर जैसे ही वश उसे अजीब तरह से देखने लगता है, तो उसकी नजरें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं, जिन्हें देखकर वश के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसकी गर्दन पर अपना चेहरा डाले उसकी कमर को कस के अपने हाथों से पकड़े उसकी पीठ को पहलाने लगता है। तभी राहत के कामों में वश की गहरी मगर ठंडी आवाज सुनाई देती है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर, तुम रहोगी तो मेरे ही पास कैंडी। आई एडिक्टेड टू यू। तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग में कभी मत लाना, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है, जो मैं तुम्हें बिल्कुल भी देना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर राहत उसके कंधे को पकड़कर खुद से अलग करते हुए चिल्लाकर, यो सिक। राहत की बात वश टेढ़ी मुस्कुराहट लिए, टेल मी अबाउट इट। ये सुनकर राहत उसके कंधे को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, वाई यो साइको, यो क्रेजी। राहत की इस बात पर वश उसकी नीली आंखों में देखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे कर, आई नो कैंडी कहते हुए बिना देर किए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है, और उसे किस करने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। इस समय उसने वश के शर्ट को कस के पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि छूटने की कोशिश करना बेकार है। वश उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से वह जैसा चाहे वैसा उसे करने दे रही थी। वही वश उसे अपनी गोद में वैसे ही उठा लेता है, जिससे राहत के दोनों पैर उसकी कमर के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, और उसकी कमर को कस के पकड़ लेती है डर की वजह से, कहीं वह गिर ना जाए। वही वश उसे वैसे ही पकड़कर बेडरूम की तरफ ले जाता है। बेडरूम में आते ही वह राहत को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस समय वह सिर्फ उसके होठों को सक कर रहा था। वश ने अभी तक राहत के मुंह के अंदर अपनी टंग को डाला नहीं था, या राहत ने भी अपना मुंह कब तक खुला नहीं था। पर जैसे ही वश उसे बेड पर लेट देता है, वैसे ही राहत की चीख निकल जाती है, क्योंकि वश ने उसके लोअर लिप को बाइट जो किया था, और उसे हल्का हल्का ब्लड में आ रहा था, जिसकी वजह से राहत को अपना मुंह खोलना पड़ता है। वैसे ही वश राहत के मुंह के अंदर अपनी टंग को स्लोली स्लोली स्लाइड करने लगता है। उसके पूरे मुंह को सक करने की बाद वह उसकी गर्दन की तरफ झुक जाता है। इस समय राहत गहरी गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि वश ने उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दिया था, और यह किस पूरे 15 मिनट शुरू थी, जिससे राहत की सांस उखड़ने लगी थी। वही वश आपकी गर्दन पर आकर उसकी गर्दन पर हिकी छोड़ने लगता है, जिससे राहत को दर्द हो रहा था। जब वह राहत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो वश अपना सर ऊपर करके देखता है, क्योंकि उसके हाथों पर राहत के गर्म आंसू आ चुके थे, जिन्हें महसूस करके उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो राहत के सर से अपना सर जोड़कर हैवी ब्रेथ लेने लगता है। इस समय उन दोनों की हैवी ब्रेथ की साउंड पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। उन दोनों के फ्रेग्रेंस पूरे रूम में मेल्ट हो चुके थे, जिससे रूम का टेम्परेचर करते जा रहा था, और उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। एक्ट का टेम्परेचर तो बढ़ चुका था, पर इन दोनों के अंदर जो हिट पैदा हो चुकी थी, उससे दोनों के ही चेहरे पर पसीना चुका था। वश चाहे राहत के साथ कितना भी वाइल्ड हो,
पर उसके वाइल्ड होने से राहत को बहुत अफेक्ट होता था, जिसे उसे खुद अपने अंदर की फीलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आता था वश पर, अब कहीं ना कहीं उसके छूने से उसे डर्टी फील बिल्कुल नहीं हो रही थी, जो उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। वक्त के साथ शायद राहत को भी अब वश की आदत हो चुकी थी, पर उसे वह बिल्कुल भी नहीं चाहिए था यह आदत। इसके लिए वह हमेशा इस आदत को इग्नोर करती रही थी, पर से कहीं ना कहीं पता था कि वश के किस उसके टच से उसको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। वही वश राहत के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में, योर लिप्स एंड टंग ओनली बिलोंग टू मी डॉट डॉट कैंडी, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे तुम किसी को भी किस करते हुए मिली तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड को मिलेगी डॉट डॉट, डू यू गेट इट एचएमएन, आई डोंट थिंक यू हैव टू टेल मी अगेन कैंडी, कहते हुए वश राहत से दूर होकर अपने टी शर्ट को निकाल देता है, जिससे राहत जल्दी से अपनी आंखें बंद करके दूसरी साइड देखने लगती है। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर वश के चेहरे पर टेडी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना देर किए बेड पर लेटकर राहत को अपने ऊपर लेटा देता है और उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। पहले तो राहत को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वश की हार्ट बीट की आवाज सुनते हैं तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वही वश की हार्ट बीट सुनकर ना जाने क्यों उसकी भी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वह अपनी गर्म सांसें वश के शर्टलेस सीने पर छोड़ रही थी। राहत को अच्छी तरह से पता था कि वो वश कर शर्टलेस सीने पर सो रही हैं। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जब भी वह ऐसे उसके साथ सोती थी। उसे पता नहीं क्यों एक अलग सी बेचैनी होने लगती थी जो उसे खुद भी नहीं पता था। देखते देखते राहत तो सो चुकी थी, पर वश उसकी तो आंखों में कोई भी नींद नहीं थी। वह राहत के बालों को उसके कान के पीछे कर अपने एक हाथ को अपने सर के पीछे कर दूसरे हाथों से राहत की पीठ को सहलाते हुए अपनी गहरी आंखों से राहत को देखने लगता है। आई नो कैंडी, तुम्हारा यही आंसर होगा, बट कल तुम खुद ही इन मैरिज अग्रीमेंट पर साइन करोगी, वह भी अपनी मर्जी से। कल का दिन गोइंग टू बी फुल ऑफ सरप्राइजेस कैंडी, सो बी रेडी। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाते हैं। उसके बालों को चूमते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। इस समय उसके चेहरे की मुस्कुराहट बेहद डरावनी थी। जी सका मतलब साफ था कि कल का दिन बहुत कुछ लाने वाला है। कुछ वक्त बाद उसे नींद आ जाती है। वह अपनी बाहों में कस के राहत को पकड़े नींद के आगोश में चला जाता है और हमारी राहत इस बात से अनजान कि कल का दिन उसके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। वही यहाँ वश सो चुका था, पर किसी की नींद थी जो उसके आंखों से ओझल चुकी थी। महेश्वरी विला के अंदर संयम के कमरे में इस समय संयम सोफे पर बैठा हुआ था और उसके रूम में ड्रिंक के ग्लासेस साथ ही साथ बोतल फर्श पर फैले हुए थे। इस समय वह पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका था। पहले न्यूज में उसका नाम बदनाम हो रहा है और सेकंड हैप्पी का उसकी बात ना मानकर किसी और के साथ चले जाना। जब उसने तस्वीरें देखी थी जहां पर साफ साफ शिवांश हैप्पी के साथ खुशी खुशी बात कर रहा था और हैप्पी तो उसके साथ बहुत खुश लग रही थी, जिससे वह और भी गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। शराब का नशा उसके ऊपर हावी हो चुका था। तभी मानव संयम के कमरे में आता है। वह संयम को देखकर गहरी सांस लेता है क्योंकि संयम ड्रिंक से बहुत दूर रहता है, पर जब भी वह गुस्से में अकेला हो या दर्द में हो तो ही वह ड्रिंक करता है। मानव अच्छी तरह से जानता था कि संयम की हालत अब क्या है। संयम ने बचपन से ही अकेला था। जब उसकी माँ चली गई थी तो तेजपाल ने उसे ऐसी जगह पर भेज दिया था जहां पर उसे खुद के लिए लड़ना पड़ता था। वो क्यों, यह आगे जाकर खुद आपको पता चलेगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यार दोस्तों कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करता है तो करो CH60। ना तुझे दुआ मिले ना तुझे कोई खुदा मिले। महेश्वरी विला के अंदर संयम के कमरे में इस समय संयम सोफे पर बैठा हुआ था और उसके रूम में ड्रिंक के ग्लासेस साथ ही साथ बोतल फर्श पर फैले हुए थे। इस समय वह पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका था। पहले न्यूज में उसका नाम बदनाम हो रहा है और सेकंड हैप्पी का उसकी बात ना मानकर किसी और के साथ चले जाना। जब उसने तस्वीरें देखी थी जहां पर साफ साफ शिवांश हैप्पी के साथ खुशी खुशी बात कर रहा था और हैप्पी तो उसके साथ बहुत खुश लग रही थी, जिससे वह और भी गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। शराब का नशा उसके ऊपर हावी हो चुका था। तभी मानव संयम के कमरे में आता है। वह संयम को देखकर गहरी सांस लेता है क्योंकि संयम ड्रिंक से बहुत दूर रहता है।
पर जब भी वह गुस्से में अकेला हो या दर्द में हो तो ही वह ड्रिंक करता है। मानव अच्छी तरह से जानता था कि संयम की हालत अब क्या है। संयम ने बचपन से ही अकेला था जब उसकी माँ चली गई थी, तो तेजपाल ने उसे ऐसी जगह पर भेज दिया था जहां पर उसे खुद के लिए लड़ना पड़ता था। वो क्यों, यह आगे जाकर खुद आपको पता चलेगी। मानव संयम के हालत को समझकर एक गहरी सांस लेकर संयम के सामने खड़ा होकर, बॉस फिलहाल तो हमने सब कुछ ठीक कर लेना है, पर बड़े बॉस के कुछ कारनामों की वजह से हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है और पॉलिटिक्स में भी आवाज से उठने लगी है। हमारी ऑपोजिट टीम इसका फायदा उठा रही है। संयम एक गहरी सांस लेकर अपने लाला आंखों से मानव की तरफ देखकर, एक काम करो, जितने भी यह धंधे हैं उन्हें बंद कर दो। बहुत हो गया मेरे डैड का, मैंने इसमें दखल नहीं दी तो उन्होंने बहुत कुछ गलत कर लिया। अब जो जो काली काम है उन्हें सबको बंद कर दो, और याद रहे इसमें हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर डैड अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी मेरा विला तैयार करो, मैं यहाँ पर और दिन तक रहना नहीं चाहता हूँ। कहते हुए संयम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, लड़खड़ाती कदमों से वॉशरूम की ओर चला जाता है। वही मानव उसके रूम को देखकर अपना सर हिला देता है और 2 मेल मेट को संयम के कमरे के अंदर भेज देता है और खुद बाहर जाकर किसी को कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद वह वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। वही संयम जब अपने रूम में आता है तो उसने सिर्फ अपने कमर पर सिर्फ टॉवल बांधा हुआ था। इस समय उसके 8 एब्स और वी शैप कमर उप्स कातिलाना लग रही थी। वह अपने रूम को देखता है जो पूरी तरह साफ हो चुका था। वह अपना सर हिलाकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल को ऑन करके गहरी सांस लेता है। उसके मोबाइल पर और किसी का नहीं बल्कि हैप्पी की तस्वीरें थी जो फोटोग्राफर ने ली थी। इस तस्वीर में हैप्पी बहुत ही खुश लग रही थी, जिसे देखकर उसे अच्छा तो लग रहा था, पर उतना ही गुस्सा भी आ रहा था कि हैप्पी उसके साथ ना खुश होकर किसी और के साथ खुश हूँ। ये बात संयम को जरा भी हजम नहीं हो रही थी। संयम हैप्पी की तस्वीरों को देखकर अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर पागलों की तरह अपने आंखों में हैप्पी के लिए जनून लिए, मुझे पता नहीं मेरा पागलपन मुझे किस हद तक ले जाएगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मुझे सुकून दे रहा है, एक ऐसा जिसके लिए मैं बरसों से तक तरस रहा था। तुमने एक मुसाफिर को उसका रास्ता दिखाया है, अब ये रास्ता कभी भी भूल नहीं सकता। कहते हुए म्यूजिक प्लेयर की तरफ जाता है, वहां पर एक सीडी को निकाल कर उसे प्ले कर देता है और सोफे पर आकर एक रिमोट को ऊपर कर देता है, जिससे बेड के सामने जो पर्दे लगाए थे वह खुद ही हटन लगते हैं और वहां पर राहत की एक प्यारी सी तस्वीर मिलती है, जिसकी आंखों में गहरी चमक, होठों पर प्यारी मुस्कुराहट दिखती है। तभी, ये जिस्म है तो क्या ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या ये इश्क की तलाश है। फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरह तरह शिकस्त ही हुआ। इसीलिए रिक्स को काटते हुए संयम हाथी की तस्वीर की तरफ बढ़ने लगता है। उस तस्वीर पर अपना हाथ फिर आते हुए अपनी आंखों में हैप्पी के लिए पागलपन लिए। रजा है क्या तेरी दिल ओ जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी वफा को बेवफा किया। कहते हुए ड्रिंक की एक बोतल को अपने मुंह से लगाकर बड़े आशिकाए अंदाज में, दोबारा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया, कहां कहां फिरूं मैं ढूंढता। कहते हुए वो राहत की तस्वीर को गौर से देखने लगता है, फिर अपना सर उस तस्वीर से लगाए अपनी आंखें बंद करके हैप्पी को याद करते हुए, वहां जहां तू ही मेरा लिबास है, वहां जहां तेरी ही बस तलाश है, वहां जहां तुझी पे खत्म आस है, वही शुरू वही पे दफन जान है, ये जिस्म है तो क्या। गाते गाते वह अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगता है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसमें हाथी को पाने का जुनून साफ साफ देख रहा था, साथ ही साथ एक पागलपन जो किसी को भी दबा कर दे। पर अब ये पागलपन हैप्पी को कहाँ ले जाने वाला है, ये तो वक्त ही जाने। संयम कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल की तरह बढ़ जाता है। जैसे ही वह मोबाइल को ऑन करके कुछ टाइप कर लेता है, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जब वहां से कुछ रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई को पढ़कर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह पूरी ड्रिंक की बोतल को खत्म करे कि वैसे ही बेड पर चला जाता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में चला जाता है। यहाँ पर तो संयम का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारी हैप्पी इस बात से अनजान अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी रही है। विला, हैप्पी समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, और वही ताई दी हैप्पी के साइड में, और वही शिवांश उन दोनों के सामने बैठा हुआ था। तीनों ही बेफिक्रे से खाना खा रहे थे।
शिवांश की तो आंखें बार बार हैप्पी की तरफ जा रही थी, पर हैप्पी है जो ताई से बात करने में पूरी तरह से बिजी हो चुकी थी। तभी ताई जी को कुछ याद आ जाता है। वो हैप्पी की तरफ देखकर, हैप्पी वैसे तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? हैप्पी रोटियों का कोर तोड़कर पनीर की सब्जी उसमें डालकर अपने मुंह में उसे ठूंसते हुए, ताई दी कल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और मैंने कल कॉलेज जाना है और मेरे पास कोई गाउन नहीं है, तो सोच रही हूँ कि कल तो ही शॉपिंग के लिए चली जाऊं। ताई जी हैप्पी की बात सुनकर कुछ सोचते हुए उदासी भरी आवाज में, कल तो है पर मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है क्योंकि कल मुझे यहाँ के कुछ एनजीओ में जाना है। तू एक काम कर, शिवांश को अपने साथ सुबह ले जा और उसके साथ शॉपिंग करके शाम को वह तुझे छोड़ देगा कॉलेज और रात को पिकअप भी वही कर लेगा, वैसे भी कल वह घर पर ही है। ये सुनकर हैप्पी पहले शिवांश को देखती है, जो बड़ी प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। फिर जल्दी से अपना सरना में हिलाकर हुए, कोई ना मैं चली जाऊंगी। वैसे भी यहाँ से तो मॉल नजदीकी होगा, कुछ अच्छे से गाउन खरीद कर आ जाऊंगी और फिर शाम को भी अपने दोस्त के साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर ताई दी हैप्पी को समझाते हुए, नहीं हैप्पी यह जगह बहुत दूर है कॉलेज से, तुम्हें काम कर लो शिवांश को अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हें अच्छे से शॉपिंग करवा देगा और बाकी कॉलेज के आने जाने का तो मैं देख लूंगी, वैसे भी शिवांश का ऑफिस उस तरह पड़ता है तो वह रोज तुम्हें छोड़ देगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना शिवांश। डॉट कहते हुए ताई जी बड़ी शरारत इन नजरों से उसे देखते हुए, शिवांश तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम हैप्पी को नहीं छोड़ना चाहते हो? ये सुनकर शिवांश बिना एक पल गवाए बड़ी जल्दी से, नहीं भाभी ऐसा कोई बात नहीं है, मैं हैप्पी को आराम के साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। शिवांश को इतना हड़बड़ाते हुए देखकर ताई दी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर, देखा उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इतना टेंशन क्यों देती है? वैसे भी तो ताई जी के घर आई है तो इतनी तो खातिरदारी तुम्हारी मैं कर ही सकती हूँ। फिर अपने मन में, क्या पता मेरी देवरानी बन जाओ और पूरी जिंदगी यहीं पर रह जाओ। कहते हुए ताई डी के मन में कहते कहते मुस्कुराने लगती है। वही हैप्पी अपना पूरा खाना कंप्लीट करके वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद शिवांश भी चला जाता है। उन दोनों की नजर उतारते हुए मन ही मन मुस्कुरा कर, हाय कितने प्यारे लगते हैं, भगवान करे जल्दी शादी हो जाए और मुझे शिवानी से दूसरी ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। अब इनके आते ही बार में बात करती हूँ। कहते कहते ताई दी मुस्कुराने लगती है। इस बात से अनजान क्यों, आप जो सपने सजा रहे हैं वह क्या सच में पूरे होंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। वही हैप्पी जब अपने कमरे में आती है, तब कुछ सोचकर बैठ जाती है और अपना मोबाइल चलाने लगती है। तभी उसे कुछ मैसेजेस आने लगते हैं जिसे देख हैप्पी पूरी तरह से घबरा जाते हैं क्योंकि उस मैसेज में हैप्पी की हर एक तस्वीरें थी और एक अननोन नंबर से पड़ोसी के साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ था, लत ऐसी कि तुझे अपनी सांसों में बसा लूं। डॉट डॉट पर जुनून ऐसा है कि तुझे अपनी कैद में रख लूं। तुझे ना कोई मिले सुकून ऐसे मेरे सिवा, ऐसा तेरा सुकून बनूं, तेरी हर राह सिर्फ मेरे से ही शुरू हो और मेरे पर ही खत्म हो। ना तुझे दुआ मिले, ना तुझे कोई खुदा मिले, तू रहे मेरी कैद में बस के एक परिंदा बनके। तुझे ऐसी लत लगाओ मुझसे ज्यादा, तू मुझे अपने पास रखने के लिए तड़पने लगे। तेरी मासूम धुंधली आंखें सब देखे पर अनजान बने, ऐसी है मेरी लत। जिसे पढ़कर हैप्पी के हाथ से उसका मोबाइल फिसल कर नीचे गिर जाता है और डर से वह खुद को समेट लेती है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और क्या लगता है संयम का जन्म किस हद तक चल जाएगा? ऐसे दोस्तों हर एक कैरेक्टर जरूरी होता है, तो मैंने भी आज संयम और हैप्पी को डाल दिया और आशा है आप सभी को पसंद आए। और मुझे पता है बहुत मिस्टेक हो रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी मिस्टेक को सुधारो। फिर भी यार अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यार एक फ्रेंड की तरह समझ लेना। शेयर सब्सक्राइब दबा कर करो तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना, हाय भ्यो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा।